मेष राशि वाले दोस्तों, नव वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी माह आपकी राशि के लिए शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस माह तीन ग्रहों सूर्य, शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह तीनों ही राशि परिवर्तन मेष वालों को मौज करा देंगे। इसके अलावा 13 जनवरी को राशि स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? विस्तार से जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, हर एक ग्रह की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। दोस्तों, जनवरी माह में स्वास्थ्य रहना आपके हाथों में रहेगा। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अपने पेट और दांतों के प्रति भी जागरूक बने रहें। आपकी राशि पर जनवरी माह में राहु, मंगल और 17 जनवरी से शनि का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सात्विक बने रहें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। जितना हो सके नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर रखें। विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। खासकर अपनी दिनचर्या में योग, अध्यात्म, मेडिटेशन, वॉकिंग और एक्सरसाइज वगैरह भी शामिल करें। इससे स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में जनवरी माह में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। दोस्तों, एक नजर डालें शिक्षा पर, तो आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। 14 जनवरी तक सूर्य आपकी राशि के त्रिकोण स्थान और 14 जनवरी के बाद केंद्र स्थान पर संचार करेगा। दोनों स्थान बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक क्षमता और प्रयासों का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। परंतु विद्यार्थियों को अपने स्वभाव में भी ठहराव लाने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि मंगल के प्रभाव से विद्यार्थी जल्दी ही उत्तेजित हो जाएंगे। इसलिए शांत रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा। खासकर 13 जनवरी, जब तक राशि स्वामी मंगल वक्री अवस्था में रहेगा, अपना स्वभाव शांत और निर्मल बनाए रखें। एक नजर डालें प्यार करने वालों के लिए जनवरी माह कैसा रहेगा। लंबे समय से आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि प्रेम संबंधों में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रही है। राहु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में असमंजस और अस्थिरता जैसा भाव पैदा हो रहा है। जनवरी माह में राहु के साथ साथ मंगल की भी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए प्रेमी जन क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। संदेहास्पद परिस्थितियों से बचें। दूसरों के बहकावे में ना आए। मंगल के प्रभाव से प्रेमी जन जल्दी ही अपना आपा खो सकते हैं। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, 22 जनवरी के बाद प्रेमियों को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की शुभता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। शुक्र की शुभता से रूठे हुए प्रेमी और टूटे हुए प्रेम संबंध एक बार फिर से जुड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 22 जनवरी के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। इस समय शुक्र के लाभ पर संचार से प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर 22 जनवरी के बाद प्रेम संबंधों के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से आपकी राशि का दाम्पत्य भाव राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव से ग्रस्त चल रहा है। इससे पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव जैसी स्थिति बन रही है। परंतु 17 जनवरी से दाम्पत्य भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के लिए यह बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। इसके अलावा दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो कि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां पहले से बेहतर होती दिखाई देंगी। इसलिए जैसे जैसे जनवरी माह व्यतीत होता जाएगा, पति पत्नी में परस्पर आकर्षण और लगाव में वृद्धि होती जाएगी। मास के अंत में दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दोस्तों, अब ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नजर डालेंगे और साथ साथ में बात करेंगे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में
ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, लंबे समय से भाग्य के सहयोग में कमी बनी हुई है। जनवरी माह में भी यह कमी महसूस करेंगे, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार इस माह आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से परिस्थितियों को अनुकूल बनाएंगे। जनवरी माह में कर्म भाव की मजबूत स्थिति सफलता और उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। 14 जनवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, पिता, मान सम्मान और आरोग्य कारक सूर्य का कर्म भाव पर संचार यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। समाज में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। आपकी जन्म कुंडली भी इस समय अगर सहयोग दे रही है तो लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। गोचर कुंडली पूर्ण सहयोग कर रही है। 14 जनवरी के बाद व्यापारी दोस्तों को भी सरकारी नीतियों से लाभ के अवसर मिलेंगे। दोस्तों, सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी के बाद करना अधिक सकारात्मक रहेगा। अधिकार पसंद सूर्य के गोचर से आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। 14 जनवरी के बाद आपके प्रभाव में वृद्धि शत्रुओं को भी प्रभावित करेगी तथा वह आपके नियंत्रण में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य की शुभता का लाभ संतान क्षेत्र में भी मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए सूर्य संतान भाव का स्वामी भी है। इसलिए संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे तो 14 जनवरी के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर जनवरी माह का पहला राशि परिवर्तन ही मेष वालों के लिए हर प्रकार से अनुकूल रहेगा। जनवरी माह में दूसरा राशि परिवर्तन है कर्मफलदाता शनि देव का। शनि का यह राशि परिवर्तन भी हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो उस भाव पर शनि का प्रवेश लाभ की वर्षा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु शनि का प्रभाव शनि शनि से देखने को मिलता है, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। शनि 1-2 मास नहीं, पूरे 2.5 वर्ष लाभ भाव पर गोचर करेगा। तो मेहनत पसंद शनि की लाभ भाव पर स्थिति से आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा, परंतु शनि के मामले में तुरंत परिणाम की अपेक्षा ना करें। शनि देर आए दुरुस्त आए जैसा कार्य करता है। शनि शनि से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता जाएगा, आपके आर्थिक ग्राफ को सफलता और उन्नति की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। मेष वालों के लिए जनवरी माह का अंतिम राशि परिवर्तन भी सुख समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि जनवरी माह में अंतिम राशि परिवर्तन लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का है। 22 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर शुक्र के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र की लाभप्रद स्थिति सुखों में वृद्धि करेगी, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। आपकी राशि के लिए शुक्र धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र का लाभ भाव पर संचार धन और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगा। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो 22 के बाद करना अधिक लाभप्रद रहेगा। वाहन के संबंध में कोई चिंता परेशानी है तो शुक्र की यह स्थिति उस चिंता परेशानी से भी राहत प्रदान कर वाहन सुख में वृद्धि करेगी। दोस्तों, शुक्र के लाभ भाव पर संचार से मित्रों की सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी तथा उनके माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। खासकर स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी सूर्य का कर्म भाव पर संचार तो शुक्र एवं शनि का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वाले मेरे वह दोस्त जो विदेश से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी शनि का लाभ भाव पर संचार तो भाग्य भाव के स्वामी गुरु का द्वादश भाव पर संचार विदेश संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर जनवरी माह की ग्रह गोचरीय स्थिति मेष वालों के लिए काफी अनुकूल रहेगी, परंतु क्रोध, वाणी और व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे।
आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।